सभी को है कि मौत आनी है और आखिरत पे भी सबको यकीन है कि कब्रों से उठना है, और ये भी सब जानते हैं कि रब की बारगाह में खड़े होकर के हिसाब देना है, लेकिन तैयारी करने का मौका नहीं है, तैयारी करने का मौका नहीं है। हमारे तो उर्स भी इसलिए होते हैं कि देखें धूमधाम किसमें ज्यादा है। 6-6 दिन उर्स चल रहे हैं, 7-7 दिन उर्स चल रहे हैं, ऐसा ऐसा झूला आ रहा है कि एक बार बैठ जाओ तो दोबारा बैठने की हिम्मत ही ना हो। सारे झूले चल रहे हैं उर्सों में, तमाशा बना के रख दिया हमने मजारों का। काश कभी मजार वाले से भी पूछा होता, बता तू वली कैसे बना, तूने कितने दिन ढोलक बजाई थी, कितने दिन झूलों पे झूला था, तो मजार से आवाज आएगी, नादान हम वो हैं जो रातों को कयाम करते थे, दिन भर रोजे रखा करते थे। आज हम में से कितने लोग कयाम करने वाले, कितने लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, और कितने लोग दिनों में रोजे रख के रातों को कयाम करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, हमें तो 5 मिनट जुमे में अगर गर्मी लग जाए तो मस्जिद के 5 मिनट भारी लगते हैं। 5 मिनट हमें मस्जिद के भारी लगते हैं, और ये सोचते हैं ये कटेंगे कैसे हमारे 5 मिनट, ये कैसे पास किए जाए 5 मिनट। कभी घड़ी देखते हैं, कभी चांद देखते हैं, कभी सूरज देखते हैं, कभी पंखा देखते हैं, और लाइट चली जाए तो फिर इमाम की खैरियत नहीं। कहते हो आज तो इमाम ने भी 2 रुकू पढ़े, आज तो रकात लंबी हो गई, आज से ज्यादा तो इमाम साहब ने कभी लंबी नहीं, इसलिए कि मुश्किल की घड़ी 1 घड़ी 10 घड़ी के बराबर लगती है, इसलिए मस्जिद में 3 मिनट खड़े नहीं होना चाहते। फिर क्या तैयारी है मुझे बताओ आखिरत में मैदान महशर में खड़े होने की। मरना सभी को है, तैयारी सभी को करनी है। हमारी कौम का बेड़ा ही गर्क होता जा रहा है। हम जिस तहाने पे जा रहे हैं आज किसी को एहसास तक नहीं है। हमारे उर्स धूमधाम से हो रहे हैं, हमारी शादियां धूमधाम से हो रही हैं। कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें डीजे ना हो रहे हो, कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें आतिशबाजी नहीं हो रही हो, कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें मेहंदी की रस्म ना हो, कोई शादी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हल्दी की रस्म नहीं चल रही है। आज उम्मत कहाँ खड़ी है? हमारी बेटियों के नकाब उतरवाए जा रहे हैं, हमारी बेटियों के पर्दे खुलवाए जा रहे हैं, हमारी बेटियों को सरेरात छेड़ा जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी बेगैरती की सांसें ले रहे हैं। मैं आपको गाली देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं चंद कड़वी बातें करना चाहता हूं, और मैं चापलूसी करके आपका पैसा लेके नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि परसों तक क्या आखिरी सांस तक मेरी बातें तुम्हें तीर की तरह चुभती रहें, और जब तक मेरी बातें आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सुधार पैदा होगा, कुछ ना कुछ सुधार पैदा होगा। अभी 4 दिन पहले की बात, एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी कौम की बेटी, ये लखनऊ की वारदात है, ऑटो में बैठ के घर जाती है, 4 आवारा लफंगे बैठ करके उसे छेड़ते हैं। मैं सलाम करता हूं उस बेटी की गैरत को। जब उस ऑटो को तोड़ाया गया और उसने शोर मचाने की कोशिश की तो 2 बंदों ने मुंह बंद किया उसका। सलाम है उस बेटी की गैरत को कि जो चलती गाड़ी से कूद गई, जिसने मौत को गले लगाना गवारा किया लेकिन इज्जत पे आंच आने देने को गवारा नहीं किया है। ऐसी भी बेटियां हैं कौम के अंदर, और वो भी बेटियां हैं जो नकाब पहनकर गैरों के साथ गाड़ियों पे घूम रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे सिर्फ यही नारे हैं, मैं अली का मलंग, मैं अली का मलंग। जितने बड़े चरसिए हैं उतना अली का नाम लेकर के नारे लगा रहे हैं। जितने बड़े भांग पीने वाले हैं अपने आप को उतना बड़ा मलंग कहने पे लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अली का मलंग कहने का हक हर किसी को है। हर कोई अली का मलंग कैसे हो सकता है? किसी शराबी को इजाजत किसने दी है कि वो मेरे मौलाए कायनात का नाम अपनी नापाक जबान से ले? किसी चरस पीने वाले को इजाजत किसने दी है कि मेरे हैदर करार का नाम अपनी नापाक जबान से ले? अली की शान तो ये है, 1000 बार बशोयब तगन से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। और हमारी कौम इसी जज्बे में बह गई, इसी रो में चली गई, इसी रो में चली गई। माफ कीजिएगा, मैं एक जमाने से तालिग्राम नहीं आया, और उसके ना आने की वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ पे एक जलसा हुआ था, जिस जलसे में नीचे मौलवियों के नाम थे और ऊपर नचनियों के फोटो लगे हुए थे। और याद रखो, रज़ाक तुम नहीं हो, रज़ाक अल्लाह है। हम कभी भी चापलूसी करके अपनी तादाद नहीं बढ़ाएंगे। हमारा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
गैरत आनी चाहिए। आज कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है और हम यहाँ दूसरी की बेटी को बैठा करके बाजी क्या शेर पड़ा के यूं पैसे लुटाए जाते हैं। चल मैं मानता हूं तेरे पास दौलत बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तुझे पैसे वाला बनाया है, तो नचनियों पे पैसे लगाने वालों, डीजे डांस पे आग लगाने वालों दौलत में जाओ अपने तालगिराम का जायजा लो। क्या तुम्हारी बस्ती में कोई बेवा नहीं रहती है या यहाँ पे यतीम का घर नहीं है? कसम खा के कहता हूँ 10 से ज्यादा बच्चियां ऐसी मिल जाएंगी जिनके बाल बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, जिनकी उम्र आज उनके बालों को सफेद करने पे मजबूर हो गई, सिर्फ इसलिए कि या तो बाप नहीं है, अगर है तो इतना पैसा नहीं है कि दामाद खरीद के ला सके। इतनी गुर्बत में बेटियां जिंदगी काट रही है। मुझे बता तो सकी, मजार पे डीजे बजाने वालों, कव्वालियां करके याशी की महफिल गर्म करने वालों, किस मुंह से हुजूर के सामने जाओगे? अगर आका ने एक बेटी का हिसाब मांग लिया कि बता इसके बाल तेरे होते हुए कैसे सफेद हो गए थे, तो ना कोई चौखट बचाएगी, ना कोई पीर बचाएगा, ना कोई मजार बचाएगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मसला इतना मुश्किल है। जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी, बड़े बड़े जुब्बे वाले फंसते नजर आएंगे, बड़ी बड़ी पगड़ियां उछल जाएंगी। अल्लाह से डरते रखो। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे नहीं, गरीब बेटियों पे लगाया करो, यतीमों पे लगाया करो, बेवाओं पे लगाया करो। खुदा की कसम, इधर बेवा मुस्कुराएगी, उधर गुंबदे खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। मज़ारों का तमाशा बना दिया, कव्वालियों के नाम पे कौम की गैरत उठा ली गई। देखो सोशल मीडिया पे क्या नहीं चल रहा है, मुकाबले चल रहे हैं, मुकाबले, और ऐसी ऐसी शायरी कि एक गैरतमंद मर्द नहीं सुन सकता है उन्हें। जब मर्द नहीं सुन सकता तो फिर बेटियों के सामने तुम्हें ये गंदे शेर पढ़ने का हक किसने दिया है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार भी हम लोग हैं, हम ही लोग अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। खुदारा अब मुआशरे को बेहतर करो, मुआशरे को बेहतर करो। कितने मदरसे हैं आपके तालिगिराम में? बोले जरा, स्टेज वाले नहीं, मैं नीचे वालों से पूछूंगा। कितने मदरसे, कितने बच्चे फारिग होते हैं हर साल? ये कंडीशन हमारी कौम की है, बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे साफ बातें कह के जाना चाहता हूं। हमारे मदरसों की हालत ये है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मदरसे वाले रसीद लेके आ जाते, यूं मोड़ लेता, चंदा लेने आया, और देता तो 10 का नोट निकाल के दे रहा है। यही है, हाफिज जी रख लो फिर देखेंगे। ये इमाम है, ये आलिम है, भिखारी नहीं है। और याद रखिए, जिस कौम के पास कव्वाल को देने के लिए 3 लाख 5 लाख हो, और मदरसे में देने के लिए सिर्फ 10 रुपए हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि जनाजे रखे रह जाएंगे। या तो नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, या पढ़ाने के लायक लोग नमाज पढ़ाने नहीं आएंगे। याद रखिएगा नौजवानों, अब तक तो जो बिगड़े लोगों ने किया वो किया, अब हमें और आपको संवरने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सामने जो ये न्यू जनरेशन बैठी है, इंशाअल्लाह ऐसा इनकलाब लेके आएगी कि सिर्फ नारों में मसला के आला हजरत नहीं, हमारे किरदार में भी मसला के आला हजरत नजर आएगा। उम्मीद की जा सकती है नौजवानों से, ये इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज हमारा नौजवान बेकार हो गया है, यही वजह है कि हमने बेटियां हाथों से खो दी। इन चंद सालों के अंदर हमने 7 लाख से ज्यादा बेटियां खो दी हैं। कितनी? कह तो लो ताकि बिस्तर पे लेटो तो याद आए, हमारी कितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं। कितनी? 7 लाख। ये 6 महीने पहले की रिपोर्ट है, उसके बाद कई केसेस सामने आए। क्यों खोई हमने बेटियां? एक बच्ची को कलमा ना पढ़ा सके हम, और अपनी 7 लाख बेटियां खो दी हमने। इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा इसकी भरपाई? कैसे बचाएंगे हम बेटियों को? तो जानते हो, जब तक ये आशिकी वाली शायरी हमारे घरों में बजती रहेगी, हमारी नस्ल किसी कीमत पे नहीं बच पाएगी।
नंबर 1 सीरियल बंद करो। जितने भी ड्रामे तुम्हारे घरों में चलते हैं इन्हें बंद कर दो, वरना अपनी बीवियों से हाथ धो बैठोगे। बेटियां तो बड़ी बात है, बीवियां तुम्हारी नहीं रह जाएंगी, इसलिए कि इन सीरियलों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो 30 मिनट का सीरियल आता है, हमारी बेटियां उसे 30 साल जिंदगी पे अपनी आजमाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी इतनी सस्ती है कि 30 साल जिंदगी आधा घंटे से बने और संवरेगी? अगर जिंदगी को संवारना है तो खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, हुजूर की बेटी का किरदार पढ़ना पड़ेगा। हमारे मदरसों को चलाने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं, और हमारे मजारों के पास गोलकों में इतना पैसा कि 5 लाख का कव्वाल बुलाओ चलेगा, 3 लाख की नचनिया बुलाओ चलेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मर के देख, 1 लाख कव्वालों को बैठा के कव्वाली कराना, रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। जितनी ढोलक बजेगी उतनी लठिया चलेगी, जितना साज बजेगा उतना लठ चलेगा। अगर कब्रों को ठंडा करना चाहते हो, ये तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, कब्रें ढोलक से ठंडी नहीं, कुरान की तिलावत से ठंडी होती है। खुदा ने दौलत दी है तो तमाशे पे ना लगा, मदरसे पे लगाओ, ताकि हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा हो और कोई भी बेबसी की मौत ना मरे। जब इस हाल में दुनिया से जाए कि बेटा कुरान वाला हो, बाप जनाजे में हो, तो फिर बेबसी की मौत नहीं, इस शान से जाएगा, उसका कफन कहेगा रहद में इश्क रुखे शाय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई तमाशे के लिए तुम्हारे पास चंदा लेने आए, हराम है चंदा देना। मुझे टेंशन नहीं है कौन मेरा शजरा वापस करेगा कौन नहीं करेगा, मेरा काम तकरीर करना है। पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस, समझ रहे मेरी बात? आपसे मैं कहना चाहूंगा, हम अपनी इस तरह की तंजीमों को बेदार करें। ये उम्र काम करने के लिए, 18 साल उम्र सबसे बेहतरीन काम करने के लिए, और उसी काम की बुनियाद हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला ने चंद नौजवानों के साथ इस इलाके में छेड़ रखी है। मैं चाहता हूं हर खानकाही बंदा ऐसा हो जाए ना, फिर कौम बहुत बेहतर हो जाएगी। हर खानकाही बंदे को इतना एक्टिव होना चाहिए। हमारे हल्के में कितने लोग हैं, वो किधर जा रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी नब्ज पीर के हाथ में होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? पीर के हाथ में होनी चाहिए, पता लगे मुरीद क्या कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए लड़ जाएं और तुम्हारी खैरियत ना पूछो, हम तुम्हारे लिए सर कटा दे और तुम्हारे पास ये पूछने की फुर्सत नहीं है कि भाई कितना कटाए कितना बचाए। कौन करेगा काम फिर? माफ कीजिएगा, अब तो बड़ी खानकाहों में नंबर भी बड़े पैसे वालों के लगते हैं। अब तो गरीब को मुसाफा करने की भी लाइन में जगह नहीं दी जाती है। हमें ये जितनी भी नमरूदी फितरत है, इन सब का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें खड़ा होना पड़ेगा। नौजवानों में खड़ा होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि टोपी वाला खड़ा होगा, जुब्बे वाला खड़ा होगा। मैं चाहता हूं अगर स्कूल वाला भी खड़ा होगा ना, तो जितना काम एक टोपी वाला करेगा उतना ही पैंट शर्ट वाला भी उतना काम कर सकता है। शर्त है दिलों को जिंदा करेंगे हम इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अब अगर आप ये सोचते हो कि आपके घर पे पहरा देने मौलवी आए, मेरे घर पे पहरा देने के लिए वकील आए, तो ना मेरा घर बचेगा ना आपका घर बचेगा। घर तभी बचेंगे जब हर घर की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और हर घर का बेटा गुलामे मौलाए कायनात बने, तभी बस सुधार हो सकता, उसके अलावा सुधार नहीं होगा। याद रखिएगा, आज जो बेटियां गायब हो रही हैं ना, आज जो बेटियां जा रही हैं, और जानते हो, जाओ बेटियों को बता दो, पता नहीं इनके दिमाग में भूस है कि गोबर है, समझ में नहीं आता। हमने अंधभक्त उधर देखे थे, इधर भी पैदा हो गई। कितनी रिपोर्टें ऐसी हैं कि 70,000 बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको लव के नाम पे बहकाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया और मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ले जाकर के उनकी किडनी बेच करके उनकी लाशों को गुमनाम नालियों में डाल दिया गया। क्यों बेटियां इसको समझने के लिए तैयार नहीं है? क्यों ये बात बेटियों की समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बाप से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है?
क्यों इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है बेटियां कि जो प्यार तुम्हें बाप दे सकता है ये तेरा गुड्डू पप्पू किसी कीमत पे नहीं दे सकता है। और गुड्डू पप्पू के चंगल में बेटियां गई कैसे, ये भी एक अलग अलमिया। सुने, जब भाई 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो बहनों की इज्जतों पे पहरे कौन देगा? जब भाई शराब के नशे में धुत पड़े रहेंगे तो फिर बेटियों की इज्जत का रखवाला कौन होगा? जब भाई एनर्जी ड्रिंक के नाम पे क्या आता है, वो एक बोतल चलती है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो नशा ही होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? बियर। उसको कहता मौलवी, तुम्हें नहीं पता ये एनर्जी ड्रिंक है। खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूं, नशा कोई भी उससे दूर हो जाओ। ऐसा नशा जो तुम्हारे होश उड़ा दे उससे हट जाओ। इसलिए कि जिस चीज को शरीयत ने हराम कर दिया है वो आखिरी सांस तक के लिए हराम है। और यही मसला के आला हजरत वालों का शेवा होना चाहिए। सिर्फ जलसे में मसला के आला हजरत नहीं, हमारे घरों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए, हमारी महफिलों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए, हमारी संगतों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए। माफ कीजिएगा, हमने इदारों को कितना मजबूत किया। कैबी के में बने हुए हैं तुम्हारे दोनों मदरसे। भाई किस किस के मदरसे हैं आप? कोई मौलाना है जिसका मदरसा चले गए? कितने बड़े बड़े मदरसे अपने आप बताओ जरा। 2-4 बीघे में बना हुआ है? 2-3 बीसे में मदरसे और हवेलियां कितनी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना घर का, एक कमरे का, और वो भी नाइट बल्ब, तो 11 बजे फोन करके दुकान खुलवा के बंदा ले आता। लेकिन हुजूर के घर में कब से चिराग नहीं जला, ये किसी को देखने की तौफीक नहीं। और हम मसला के आला हजरत वाले लोग हैं। खुदारा ये फालतू के जितने खर्चे थे ना हमारे, इन्हें बंद करो और इसी पैसे को उठा करके ना मदरसों पे लगाओ। तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि किसी को किसी से मुनाजरा करने की जरूरत न पड़े। इतना मदरसा उसको पक्का सुन्नी बना दें कि उसे देख करके बदमजहबों के चेहरों के रंग उड़ जाने चाहिए। अपनी तालीमी इदारों को मजबूत करें, अपने मदरसों और मकतबों को मजबूत करो। यह भी एक अलमिया है। बड़े मदरसे वाले आ जाए तो 50,000 का चंदा, और छोटे मकतब वाला आ जाए तो देते जी क्या पढ़ा रहे तुम्हारे, एक भी हाफिज जी ना बना अभी तक। यह जवाब दिया जाता है। जबकि बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अल्लाह करे हजम कर लें आप। जितने यहां बैठे ना, जितने यहां बैठे, मैं मिंबर से लेके नीचे तक कह रहा हूं, 90% ऐसे हैं जिनको कलमे छोटे मदरसों ने याद कराए हैं। बताओ, हमने कलमा तभी याद किया था जब यस्सरनल कुरान में थे। आपने कलमा कभी याद किया बताओ? जब छोटे मदरसे में पढ़ते थे तब ना। अक्सर नमाजें भी तब की याद है जब मुल्ला जी ने याद कराई थी। कलमे भी तभी के याद हैं जब हमें बचपन में हमारे उस्ताद ने याद कराए थे। आज लोग ये कह दिया करते हैं कई सिदारे में तालीम क्या है। सुन, ये बुढ़ापे तक जो नमाजें पढ़ रहे हो ये इसी मकतब की देन होती है। ये जो कलमे 5-6 कलमे याद होते हैं ये भी इसी मकतब की देन होती है। ये जो टोपियां ओढ़ने का ढंग आता है ये भी मकतब की देन होती है। ये जो वुजू करने का सलीका है ये छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये जो नमाज पढ़ने का तरीका है ये भी छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये भी गुस्ल के जो फराइज हैं ये भी छोटे मदरसों ने सिखाए हैं। इन्हें इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि बुनियाद ऐसी हो जाए कि इस पे फिर इल्म का कुतुब मीनार भी बनता नजर आना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? मदरसे मजबूत करेंगे या कव्वाली मजबूत करेंगे? हैं? हाँ, मौलवी से हिसाब ले रहा कि भाई 500 रुपए काहे के बढ़ा रहे हो इमाम साहब के? 500 रुपए 7,000 थे, इमाम साहब ने कहा 7.5 कर दो। तो लोग पंचायत में कहते हैं काहे के बढ़ा रहे हो 500 रुपए, काहे के बढ़ा रहे हो 500 रुपए? शर्म करी यार। 5 बार अल्लाह की बारगाह में लेके झुकता है ये, 5 बार रब की बारगाह में लेके जाता है, 5 बार तेरी मुलाकात रब से कराता है। और हम कह रहे काहे के 500 रुपए बढ़ा रहे हो? और पता चले कहते
ले 10,000 मेरी तरफ से ले, फलां आ रहा है चल 20,000 मेरी तरफ से ले। ना करो यार, इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। काम वो करो जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारी अक्ल सबसे ज्यादा तेज है, सारी कौमों में सबसे ज्यादा अक्लमंद मुसलमान होता है, और सबसे अक्लमंद कौम सबसे बेवकूफ वाली हरकतें कर रही है, सबसे बेवकूफ वाली हरकतें। अंधभक्त हमारे अंदर भी बहुत है, 7 किलोमीटर से 70 गज की चादर ला रहा है। हाँ जाके देखो, लगेगा हर कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन पता चला चलते चलते थक गया तो पौवा मार दिया रास्ते में। हाँ चादर ला रहा है, एक सजदा नहीं किया पूरे सफर में, पौवा मार दिया। ले चल पीर, ले चल पीर, दे दनादन, चल आ पीर के पास आ, तू भी कुटेगा तेरा पीर भी कुटेगा। बदलो अपने रवैये, जिस चीज की जरूरत है वो करो। मसला के आला हजरत यह है कि एक मजार पे एक से ज्यादा चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। कब तक? जब तक वो फट ना जाए, पुरानी ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए। और हमारे यहाँ तो चादरों के कमरे भरे रहते हैं। क्या अल्लाह ने बेटा लिया ना ले चादर, अल्लाह ने बेटी दी है दे चादर। और औरतें भी छोटी मोटी मुराद नहीं मांगती, कहती कलियर का पतीला बोला था, अब बता कैसे नहीं लेके जाएगा घूमने। नैनीताल नहीं लेके गया ना, कलियर लेके चल, कहना यही बनवा दे। करना मन्नत मांगी थी, आग वहां मैं ही लगाऊंगी। कलियर में नहीं है, घर में आग लगाए। नौजवानों गुजारिश है, बेटियों से भी गुजारिश है, ये तेले पतीले ये चादर ये बिला जरूरत की मन्नतें मानना ये बंद करो। कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, काम ना होता हो फिर मन्नत ऐसे मानो जैसे सैयदा कायनात माना करती थी। अल्लाह मेरे बेटों को शिफा दे दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज अदा करूंगी। मेरे बच्चों को शिफा दे दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। मेरे बच्चों को शिफा दे दे, तेरे लिए कुरान की तिलावत करूंगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटियों, ये नजरें मानना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर में उतरना शुरू कर दे। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लामिक